हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPSE 141 यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे। गांधी कॉन्सेप्शन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड अल्टरनेटिव मॉडर्निटी। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड गांधी आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, थर्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड लॉस ऑफ इंडियाज फ्रीडम, fourth critics of industrialization and mechanism, and last education as critics of modernity। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारे महात्मा गांधी जी थे वो एक मास्क लीडर थे, ठीक है, और वो बिलीव करते थे उनके जो आने वाली जनरेशन है वो भी हमेशा सच्चाई पे और नॉन वायलेंस पे बेस्ड होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गांधी आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन। देखो, गांधी जी ने बोला है कि वो सिविलाइजेशन को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और मटेरियल प्रोस्पेक्टिविटी में नहीं नापते, ठीक है। मतलब कि टेक्नोलॉजी से वो आइडिया नहीं लगाते कि कितने ज़्यादा हम भाई एडवांस हो चुके हैं। उनका मानना है कि जो लाइफ है वो मॉरल और इथनिक वे में चले, ठीक है, कि मतलब लोगों के खुद के मॉरल्स हों, इथनिक हों, ठीक है, वो भगवान जी में बिलीव करे। उनका मानना है कि जो ट्रू सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसका मतलब होता है कि लोगों को अपनी ड्यूटीज़, अपनी मॉरलिटी पता हो, ठीक है, वो सेल्फ सफिशिएंस हो, अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल करे, ठीक है, सिंपलिसिटी में बिलीव करे और हमेशा ट्रू सच बोले और नॉन वायलेंस चीज़ें ही करे, मतलब कभी भी वायलेंस चीज़ों को बढ़ावा ना दे, ठीक है। तो क्रिटिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, सबसे फर्स्ट है कि भाई वो अपने कंफर्ट पे फोकस करे, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करे, बट साथ साथ स्पिरिचुअल और मॉरल डेवलपमेंट भी करे, ठीक है, किसी का भी एक्सप्लोट ना करे, ठीक है, हमेशा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करे, पर उसमें भी क्या है, लेबर्स होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने सिर्फ मशीन्स ला के रख दी और जो हमारी मैन पावर है वो घर बैठी है, ठीक है। जो इन्वायरमेंट है हम उसको ख़राब ना करें, हम सोशल इनइक्वालिटीज़ ना फैलाएं, ठीक है, हम अपनी वैल्यूज़ पे बिलीव करें। अब देखो इसके की फीचर्स क्या हैं, स्पिरिचुअल ओवर मटेरियल, ठीक है, कि हम ये नहीं है कि भाई एक्सटर्नल तो बहुत ज़्यादा अचीव करें और जो हमारी इनर डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। तो उनका मानना था कि भाई आपकी जो इनर डेवलपमेंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल डेवलपमेंट, ठीक है। वो विलेज इकोनॉमी पे फोकस करते थे कि भाई सेल्फ सफिशिएंट हो सारी विलेजेस, क्योंकि जो विलेज हैं वो हमारी बैकबोन है हमारी सोसाइटी की, ठीक है। जो सिंपल लिविंग पे बिलीव करते थे कि भाई लग्जरी लाइफ को आप अवॉइड करो, हमेशा अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करो। नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे कि भाई आप क्या है, नॉन वायलेंस चीज़ें करो और हमेशा सच बोलो और लोगों के साथ अच्छे से अच्छे रिलेशंस बनाओ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड लॉस ऑफ इंडियाज फ्रीडम, ठीक है। इन हिंद स्वराज 1909 महात्मा गांधी ने एक लिंक बनाया, ठीक है, डायरेक्ट लिंक क्रिएट किया मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड लॉस ऑफ इंडियाज फ्रीडम, ठीक है। मतलब कि गांधी जी का मानना था कि भाई सिविलाइजेशन के चक्कर में, मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सप्लोट कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या है करप्टेड हो रहे हैं सिविलाइजेशन के चक्कर में, मॉडर्न सिविलाइजेशन के चक्कर में, ठीक है। हमारी जो स्पिरिचुअल वैल्यू, हमारे जो मॉरल्स हैं वो कम हो रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न सिविलाइजेशन, देखो गांधी जी ने बोला है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के चक्कर में हम क्या है कि अपनी जो सोसाइटी है उसको बहुत ज़्यादा वीक कर रही हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, ठीक है। हम अपने कंफर्ट और अपने कन्वेंस के चक्कर में फॉरेन गुड्स पे ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं। वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन एज टूल्स ऑफ कंट्रोल, ठीक है। गांधी जी ने बोला है कि भाई जैसे आपकी मॉडर्न एजुकेशन है, आपके लॉज हैं, आपकी मेडिसिन है, ये आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, ये आप पे कंट्रोल कर रहे हैं और आपको एक्सप्लोट कर रहे हैं। जो आपके लॉज हैं, कोर्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, ठीक है, वो जस्टिस नहीं कर रहे आपके साथ। जो रेलवे है वो आपकी इकोनॉमिक एक्सप्लोट कर रही है और जो आपकी मेडिकल साइंस है वो हेल्थ को प्रमोट कर रही है। उसके साथ साथ क्या है कि आपको खुद का सेल्फ डिपेंडेंसी, ठीक है, आपको खुद का सेल्फ डिसिप्लिन अपनाना होगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप हर चीज़ में बस साइंस पे डिपेंड हो, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे पास मेडिसिन नहीं होती थी, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन पे ज़्यादा वो करते थे कि भाई फोकस कि हम आयुर्वेदिक चीज़ों से ठीक हो जाएंगे। रिक्लेमिनेशन इंडिया सिविलाइजेशन, देखो हमें ट्रू फ्रीडम का मतलब गांधी जी का था कि आप सच बोलो, ठीक है, नॉन वायलेंस,
सेल्फ रिलायंस और सिंपलिसिटी पे बिलीव करो। आप दोबारा से क्या है, विलेज बेस्ड इकोनॉमी पे आ जाओ, जैसे आपकी खादी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने इंडिया की चीज़ों को प्रमोट करो, ठीक है, अपने इंडिया के कल्चर को प्रमोट करो एजुकेशन के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिटिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनिज्म। देखो गांधी जी ने बोला जब से हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैकेनिज्म आए हैं हमारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोट होता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है, जो भी हमारे मॉरल डिके हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री की वजह से। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो मशीन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो लेबर्स है वो अनएम्प्लॉयड हो रही हैं क्योंकि सारा काम तो मशीन कर देती हैं, तो मैन पावर की ज़रूरत क्या है, ठीक है। हम सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं कि भाई इससे हमारी प्रोडक्शन तो बढ़ रही है बट जो हमारी ह्यूमन नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो रही, हमारे वर्कर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोट हो रहा है। मैकेनिज्म एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो देखो जो मशीन्स हैं उनने क्या है मैनुअल लेबर को रिप्लेस्ड कर दिया जिससे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में थोड़ा सा बेनिफिट कमाने के चक्कर में हम लोगों के साथ बहुत बुरा करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक क्रिटिक्स, देखो हम क्या है नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ उसको एक्सप्लोर भी करते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है रिसोर्सेज की वहाँ भी हम उनको यूज़ करते हैं। इसके वजह से देखो हमारी प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हो रही है, हमारी कंट्री को भी बहुत बेनिफिट हो रहा है, बट जो लोकल नीड्स हैं, ठीक है, लोगों के और सस्टेनेबिलिटी हैं उस पर हम बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। गांधीज अल्टरनेटिव टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, गांधी जी का मानना है कि भाई आप अपनी विलेज इंडस्ट्रीज को पे फोकस करो, आप हैंडीक्राफ्ट जैसे खादी पे फोकस करो जिससे आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। आप सिर्फ मशीन्स को छोड़ दो, आप मैनुअल लेबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो जिससे क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। आप ज़्यादा सिंपल लिविंग में बिलीव करो और अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके बैलेंस बना के रखो अपने इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग्स के चक्कर ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, एजुकेशन एज क्रिटिक्स ऑफ मॉडर्निटी। देखो गांधी जी ने फोकस किया था नई तलान पे, ठीक है, जो कि बेसिक एजुकेशन से सब लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है। उनका मानना था कि भाई एजुकेशन के साथ साथ हमें मैटरलिस्टिक, ठीक है, स्पिरिचुअल भी डेवलप करनी है, उससे हमें दूर नहीं होना। तो गांधी क्रिटिक्स ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है, गांधी जी का मानना था जैसे जैसे हम मॉडर्न एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे हम सेल्फ सफिशिएंसी खो रहे हैं, अपना इनर डिसिप्लिन खो रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को, अर्बनाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। हम मॉडर्न वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशंस के चक्कर में क्या है, हम जो भी अपने ट्रेडिशन से अपनी नॉलेज है उसको हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। गांधी विज़न ऑफ एजुकेशन नई तलान, ठीक है, गांधी जी का मानना था कि भाई जो नई तलान होती है वो आपकी बेसिक एजुकेशन होती है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मतलब स्किल चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे स्किल बेस्ड जो चीज़ें होती हैं जैसे आपका स्पिनिंग है, फार्मिंग है, हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है। तो गांधी जी का कहना था कि भाई आपको स्किल वाली चीज़ें आनी चाहिए जिससे कि आप क्या है सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हो। उनका मानना था कि जो भी हमारी मदर टंग है वो हमें ऑफकोर्स आनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि हम जो मॉडर्न एजुकेशन के चक्कर में अपनी संस्कृति को, अपने ट्रेडिशंस को भूल रहे हैं, ठीक है, हम अपने ट्रेडिशंस से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत डिकनेक्ट हो रहे हैं हम उनसे। एजुकेशन एज रेजिस्टेंस टू मॉडर्निटी, ठीक है, देखो हम अपने ट्रेडिशंस को, अपनी नॉलेज को क्या है भूल रहे हैं, ठीक है। हम एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में इथिकल सिटीजनशिप को बिल्कुल ही भूल रहे हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं होना चाहते, हम अपनी डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं फॉरेन गुड्स पे, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल वैल्यू को प्रमोट करना चाहिए, जैसे गांधी जी थे ना, सिंपल लाइफ जीते थे, कभी भी उन्होंने नॉन वायलेंस नहीं करा, हमेशा उन्होंने जो भी मतलब प्यार से ही सारे प्रोटेस्ट वगैरह किए, मतलब उसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ठीक है, और हमेशा उनने सच बोला। तो गांधी जी चाहते थे कि भाई सब लोगों को एजुकेशन मिले, बेसिक एजुकेशन, उसमें उनको स्किल वाली चीज़ें सिखाई जाए, जैसे आपकी हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, जैसे कि आजकल आप देखते हो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट स्किल बेस्ड चीज़ों को प्रमोट करती हैं, ठीक है। और हम क्या है अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करें, ये नहीं है कि हम मॉडर्न एजुकेशन ही अपना रहे हैं सिर्फ, ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ सिंपलिसिटी, ट्रुथ पे बिलीव करें, हम लोगों को एक्सप्लोर ना करें, अपनी इनर वैल्यूज़ को हम ना खोएं। देखो इसकी समरी है कि भाई एजुकेशन जो है उसके चक्कर में हम अपने चीज़ों को, अपने ट्रेडिशंस को, अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को ना खोएं, ठीक है। हम अपने प्रोग्रेस, अपने डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें।
आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे ये बहुत ही ईजी यूनिट है, अगर आपको एक बार में यूनिट समझ नहीं आती तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।